नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपकी सेवा में आज मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज सुबह ही अभी मैं सोया हुआ था, अभी बिस्तर में ही था कि फोन पर फोन। तो भाई जब फोन उठाया तो आगे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनकी पत्नी थी, और जब मैंने हेलो की उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मेरी आवाज सुनकर वो रोने लगी। तो मैंने कहा कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। इतने में हमारे मित्र ने फोन पकड़ लिया और कहा कि जी हमारा जो बेटा है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पूरे घर का माहौल खराब कर रखा है, शराब भी पीता है और अपनी पत्नी के पीछे पीछे चलता है, जो वो कहती है वही करता है, हमारी बात बिल्कुल नहीं मानता और हमें भला बुरा कहता है। और हमें अपने आज पुराने दिन याद आ गए कि कैसे जब ये बहुत छोटा था तो हमने इसका पालन पोषण किया। तो मैं बहुत शांति से उनकी बातें सुनता रहा। तो बातें जब खत्म हुई तो मैंने कहा कि 10 मिनट हम बैठेंगे, फिर बात करेंगे। तो पहला प्रश्न ये कि आपके घर में बेटे ने जन्म लिया, बेटी ने जन्म लिया, वो कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, कितनी तरक्की करेगा, क्या ये आपके हाथ में है? अगर हम साइंटिफिकली देखें तो भी सिर्फ 25% हमारे हाथ में है कि हम अपने बच्चे को तरक्की करवा सके। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि उसका इन्वायरमेंट सिर्फ 25% काउंट करता है, बाकी कैसे डीएनए वगैरह है वो काउंट करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो संतान का भाव है, पंचम भाव, ये कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। इसको पिछले जन्म के कर्मों का भाव भी कहा गया है। और जो भी जातक होता है उसको सबसे अधिक प्यार अपनी संतान से ही होता है। पशु पक्षियों को भी सबसे अधिक प्रेम अपनी संतान से होता है। इसलिए पंचम भाव को प्रेम संबंधों का भाव भी कहते हैं और संतान का भाव भी कहते हैं, अटैचमेंट का भाव भी कहते हैं। तो पहले ये देखिए कि संतान आपकी सेवा कर रही है या नहीं कर रही। तो उसके लिए आपको देखना है कि आपकी कुंडली में शनि कौन सी राशि में विराजमान है। मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि 10वीं राशि में विराजमान है और आपकी संतान है जो उसकी कुंडली में, या आपकी बहू प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसकी कुंडली में भी अगर शनि 10वें भाव में विराजमान हुआ तो ये बात पक्की है कि उस बंदे ने पुनर्जन्म लिया है आपके घर में। आपका दादा, परदादा, चाचा, ताया कोई भी हो सकता है, उसने दोबारा जन्म लिया।
क्योंकि उसके कर्म पेंडिंग है आपके साथ। अभी लेन देन का जो संबंध है, वो जो ईश्वर के पास सुपर कंप्यूटर है, उसमें सबके कर्म फीड हैं। कब किसको कैसा फल देना है, ये सब निश्चित है। तो कई बार एक क्वेश्चन राइज होता है कि जी फिर आप उपाय बताते हो, आप कहते हो कि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, नाम का जाप करो, अच्छे काम करो। तो फिर अगर सब कुछ कर्मों के हिसाब से ही चलना है, तो इस ज्योतिष का क्या लाभ, ये जो कुंडलियां हैं इनका क्या लाभ। तो भाई जो उपाय हैं, या जो हम नग पहनते हैं, जेम स्टोन पहनते हैं, उसके दो लाभ हैं। एक तो ये कि हमारी सहन शक्ति बढ़ती है, दूसरा दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी आती है, तीसरा जो दुख हमें आना होता है वो किस्तों में आता है, इंस्टॉलमेंट्स में आता है। मान लीजिए आपको बेटे को लैपटॉप की आवश्यकता है, आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो आप उसको किस्तों पर लेकर दे देंगे, तो उसका काम चल जाएगा और आप भी कंफर्टेबली किस्तें उतार दोगे। दान पुण्य का, पिछले जन्म के कर्मों का साथ यही रिलेशन है। और जिस राशि में शनि है, वही राशि अगर आपके संतान की है या आपकी पत्नी की है, तो भाई ये आपके खानदान में से ही है। तो इसके लिए जो आपके पितर हैं, वैसे तो पता नहीं कितने जन्मों के पहले पितर हैं आपके, यानी दादा परदादा, उससे ऊपर चले जाओ, जो बुजुर्ग हैं, उनकी कोई आत्मा है। लेकिन जो हमारा विधान है एक, कि पितर कैसे खुश होते हैं, वो साइंटिफिकली ये बात नहीं है कि पितर पक्ष में हमने कुत्तों को खिला दिया, कौओं को खिला दिया, गऊ को खिला दिया, ब्राह्मण को दे दिया भोजन, तो सीधा हमारे बुजुर्गों को जाएगा। ऐसा नहीं है। वो इसलिए बने हुए हैं जे कि इन जानवरों को उस समय बहुत आवश्यकता होती है, जैसे मछलियां हो गई, आपके कुएं हो गए, और दूसरे जो पक्षी वगैरह है, क्योंकि इनका एक मेटिंग सीजन रहता है कि बच्चे उस समय के दौरान होते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यकता होती है। जैसे हम जो ह्यूमन है, हमें भी अधिक आवश्यकता होती है पौष्टिक भोजन की। तो ये साइंटिफिक रीजन है पितर पक्ष का। और इनकी दुआएं लगती हैं, ये भी पक्की बात है, क्योंकि दुआएं तो जिसको आवश्यकता हो उसकी लगेंगी। तो अगर शनि वाली बात हो तो भाई पितर पक्ष वाला काम कीजिए, और अमावस के दिन जितना आप दान पुण्य, ये नहीं कि ब्राह्मण को दे दिया, जो जरूरतमंद है, पशु पक्षी कोई भी, कुत्ता हुए जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको दीजिए, तो शनि महाराज बहुत खुश होंगे। और ये जज हैं, वो कहते हैं ना कि जज के पास एक पावर होती है कि तर्क के आधार पर सजा कम भी कर सकता है, तो शनि के पास भी वो पावर है। अगर आप बेजुबानों को
उनके लिए अच्छा करेंगे तो उनकी दुआएं आपकी संतान हो या आपकी पत्नी हो। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि पत्नियां बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करके रखती हैं और कई पत्नियां ऐसी होती हैं कि अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। तो कई बार डिबेट हो जाता है किसी ज्योतिष सम्मेलन में, तो कहते हैं कि जी आजकल लड़कियां कमाने लग गई तो उनमें अहंकार बढ़ गया। 2-4-5% सही हो सकती है बात, लेकिन भाई अगर आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्म पड़े हैं तो चाहे नौकरी करती हो या ना करती हो, पति अधिक कमाता है कम कमाता है, उसका कोई अंतर नहीं। क्योंकि जो सबसे बड़ा एक चेन है, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो बंधन है प्यार का, प्रेम का। करोड़ रुपए देकर काम नहीं होता कई बार, जो प्यार में हो जाता है। उसने किसी ने सोचा है कि इसने मेरी बहुत मदद की। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ गई कि बचपन में किसी ने किसी की बहुत मदद की और जिसकी मदद की वो एक नंबर का शरारती था, सभी उल्टे काम करता था, लेकिन उसके पास फीस नहीं थी। जो भी आवश्यकताएं थी, घर में गरीबी थी, उसकी मदद की। और कर्मों का खेल है, आज वो राजनीति में बहुत ऊंचे पद पर विराजमान है। तो वो अपने उस मित्र को नहीं भूला और जो काम करोड़ों में नहीं हो सकता उसका एक फोन वो काम करवा देता है। तो सबसे बड़ा जो बंधन है वो प्रेम का है। पिछले जन्म में हमारा क्या लेन देन बाकी है। अब बात करते हैं कि ये तो बात होगी शनि की, कि अगर शनि उस राशि में आ जाए तो हम क्या उपाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं केतु की। अगर शनि उस राशि में ना हो तो आप देखिए कि आपका जो केतु है वो किस राशि में है, किस भाव में है। केतु मान लीजिए जहां 9 नंबर राशि है और जहां केतु सप्तम भाव में विराजमान हो गया, तो आपने क्या देखना है कि आपकी जो संतान है उसकी कुंडली में ये जो 9 नंबर की राशि का मालक है गुरु और केतु जिसके घर में है शुक्र, इनकी पोजीशन क्या है। अगर ये शुभ होंगे तो आपके लिए, चाहे आपकी संतान है या आपकी पत्नी है, भाग्यशाली होगी। शादी के बाद बहुत तरक्की होगी। अगर अशुभ होंगे तो शादी के बाद एकदम डाउनफॉल आएगा। इसी तरह संतान के जन्म के बाद कई बार हम देखते हैं कि जातक बहुत तरक्की करता है ताकि संतान को कोई दुख ना हो। तब भी यही फॉर्मूला है कि केतु को देखना है किस भाव में है और किस राशि में है। अगर उनके स्वामी अच्छी पोजीशन में है तो भाई आपके साथ अच्छी बनेगी, एक दूसरे का आप अच्छा करेंगे। अगर अशुभ प्रभाव में है तो फिर लड़ाई झगड़ा, ताने मारने, तू ऐसा है, तू ऐसी है, इस तरह की बातें होती रहेंगी। तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी पत्नी या पति कैसा भी है उसको उसके गुण और दोष के साथ स्वीकार करें। और आपकी संतान
आपने आपका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, तो दिल पर बात नहीं लगानी, क्योंकि खुशी की बात है। पहले जन्म के जो कर्म है वो बुरे कर्म कट रहे हैं, वो डेबिट हो रहे हैं। तो भाई इस तरह से पहले जन्मों का हिसाब किताब पूरा करने ये दोनों शख्स खास तौर पर आते हैं आपके जीवन में, और इनका बहुत प्रभाव रहता है आपके जीवन में, आपकी तरक्की में। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट।